आप एक पेपर कंडक्ट नहीं करा रहे हो, एनटीए क्या कर रहा है? हर साल पेपर लीक हो रहा है कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है। नीट पे चीट इस वक्त की बड़ी खबर है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है कि नीट पेपर लीक मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। देश भर से गिरफ्तारी हुई है। देश भर से किए गए हैं 9 आरोपी गिरफ्तार होने वालों में 3 राजस्थान के आरोपी। सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे सभी आरोपी। चूंकि इस मामले में एक जानकारी जो सामने आई, इससे पहले हमने आपको बताया था कि नीट मामले की जांच होगी, जो इसमें गड़बड़ी हुई है और ये जांच सीबीआई के हवाले की गई है, तो इसलिए जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं ये भी सीबीआई के हवाले किए जाएंगे। सबसे बड़ी खबर यही है, जांच होगी, पता चलेगा कौन दोषी है, उसे शायद उसकी वक्त जो है किए की सजा भी मिलेगी। लेकिन जो छात्र हैं वो सबसे बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि हमने जो मेहनत की, दिन रात करके पढ़ाई की, उसका क्या होगा? क्या जरूरी है कि अगली बार एग्जाम के समय हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे या हम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाएं? ये कई तरह की ऐसी चीजें हैं जो छात्रों के जहन में है। नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। देश भर से यह गिरफ्तारी की गई है और जो गिरफ्तार किए गए हैं 9 आरोपी, इनमें इन गिरफ्तार होने वाले में 3 का जो ताल्लुक है वो राजस्थान से है। तो अब खबर सामने आ रही है कि सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे ये सभी आरोपी। ये जो पकड़े गए हैं 9 आरोपी देश भर से, वो सीबीआई को हैंडओवर किए जाएंगे। नीट परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने तूल पकड़ लिया है। इस फैसले के विरोध में, जो परीक्षा रद्द करने का जो फैसला है, इसके विरोध में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्र सरकार पर लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। हालांकि इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। जी हां, तकरीबन 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और इन 23 लाख छात्रों को एक बार फिर परीक्षा केंद्र तक जाना पड़ेगा, एक बार फिर उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी, एक बार फिर उन्हें रिवीजन करना पड़ेगा। एनटीए की ओर से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ शंकर आनंद जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, एक बार फिर वही स्थिति, फिर कोई परीक्षा रद्द और 23 लाख छात्र, उनके मन में क्या चल रहा है? देखिए, इस वक्त मैं एनटीए मुख्यालय पे हूँ और एनटीए के मुख्यालय में पिछले कुछ समय पहले ही यहाँ पर एनएसयूआई के काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। जिस तरह से इस मामले पर जो अभी काफ़ी जो तफ्तीश है वो राजस्थान पुलिस के द्वारा की जा रही है और राजस्थान पुलिस के द्वारा अब तक इस मामले में जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया है उन तमाम मामलों की जानकारी अब औपचारिक तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। सीबीआई की अगर बात करें तो सीबीआई इस मामले की आगे विस्तार से तफ्तीश करेगी और जिस तरह से देखा जाए सीबीआई की एक्सपर्टीज की अगर बात करें तो सीबीआई इस तरह के मामलों की तफ्तीश करने के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है। और देखा जाए कि इस मामले में कई राज्यों से जुड़ा हुआ कनेक्शन निकल के आ रहा है। राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और इसके साथ साथ कई अन्य राज्यों से जुड़ा कनेक्शन निकल के सामने आ रही है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 45 से ज्यादा आरोपियों को इस मामले में डिटेन किया गया है। 45 से ज्यादा ऐसे लोगों को डिटेन किया गया है, यानी हिरासत में लिया गया है, जिसकी भूमिका निकल के इस मामले में सामने आ रही थी। और कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए अब जांच एजेंसी सीबीआई की जब एंट्री होगी, यानी कि जब औपचारिक तौर पर राजस्थान पुलिस से ये केस को टेक ओवर कर लेगी, उसके बाद इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी बड़े स्तर पर बढ़ने वाला है। और मैं दिखाना चाहता हूं, इस वक्त मैं एनटीए के दफ्तर में काफी यहाँ पे पुलिस कर्मी जो हैं वो बकायदा यहाँ नजर आ रहे हैं और पुलिसकर्मी यहाँ पर इसलिए पहुंचे हैं कि यहाँ पर छात्र छात्राएं ना पहुंचे, विरोध प्रदर्शन ना हो, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काफी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। और यहाँ पर बिना पहचान पत्र के
अंदर किसी को जाने की इजाज़त भी नहीं है। हालांकि कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब किसी को भी बिना इजाज़त अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ देखा जाए इस मामले में अभी सीबीआई जांच की अनुशंसा की गई है, सीबीआई जांच को के लिए बोला गया है और तमाम जो औपचारिकताएं हैं सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है जी। और हो सकता है कि इस मामले में कल तक सीबीआई के द्वारा इस केस को टेक ओवर औपचारिक तौर पे कर लिया जाए। जब सीबीआई के द्वारा केस को औपचारिक तौर पे टेक ओवर कर लिया जाएगा, उसके बाद सीबीआई की जांच का दायरा आगे बढ़ेगा और उसके साथ साथ जो अब तक इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं उनसे विस्तार से पूछताछ करेगी और उसके साथ साथ कई और भी जो ऐसे आरोपी जिनको हिरासत में लिया गया है, जिसकी भूमिका निकल के सामने आई है, तो उन लोगों से भी विस्तार से पूछताछ करेंगे। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि इस मामले में कई राज्यों से जुड़ा कनेक्शन निकल के सामने आ रही है। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या केरल की बात करें, केरल के भी रहने वाले एक आरोपी का नाम सामने आया है। तो एक तरह से इस मामले में कहा जा सकता है कि तफ्तीश का कई जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो अभी आगे बढ़ने वाला है। और जांच एजेंसी सीबीआई के द्वारा जब इस केस को टेक ओवर किया जाएगा राजस्थान पुलिस से, उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से और आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल शंकर, ये तो बात हो गई कि केस की छानबीन किस तरह से होगी और जांच कैसे होगी, कैसे ये सीबीआई को ट्रांसफर होगा, सीबीआई अपने अधीन केस को लेने के बाद कैसे वो आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरा सवाल शंकर थोड़ा सा अलग ये है कि आपने हो सकता है कई छात्रों से बातचीत भी की होगी, छात्रों का क्या कहना है, वो इस फैसले से कितने मतलब उनको इत्मीनान मिल रहा है कि सीबीआई जांच करे या कोई भी जांच करे। उनका तो मामला खराब हो गया ना। उनमें कई ऐसे छात्र होंगे जो हो सकता है कि उनकी तैयारी उतनी अच्छी अब ना हो पाए जब वो अगला तारीख का ऐलान हो तब। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज यही सवाल मैं कई छात्र छात्राओं से कर रहा था, वो बेहद भावुक हो गए, बेहद वो कहे कि वो आज इसका जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। रीज़न ये था कि बहुत मेहनत करके जो छात्र छात्राएं हैं इसकी तैयारी करते हैं और तैयारी करने के बाद जब उनको पता चलता है कि उनका जो परीक्षा है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका कहना था मेरी परीक्षा बहुत अच्छा इस बार गई है, और अगर वो परीक्षा ही रद्द कर दिया जाए तो कहीं न कहीं छात्र छात्राएं, उनके अभिभावक वो सबसे ज्यादा परेशान होंगे। और परेशानी की वजह भी है क्योंकि साल भर अगर आप मेहनत करते हैं तो उसके लिए लाखों रुपया आप खर्च करते हैं, समय देते हैं, और सबसे बड़ी बात है वक्त और पैसा दोनों जाता है। आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर हर तरह से आप टूटते हैं। क्योंकि छात्रों के साथ में जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में देखा जाए तो कई बार ऐसे नीट की परीक्षा जिस तरह से बकायदा किसी कारणवश वो लीक हुई है या वो परीक्षा अगर रद्द कर दिया गया है तो इसका सीधा असर छात्रों के मानसिक और उसके आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। क्योंकि मानसिक तौर पे इसलिए क्योंकि उसे फिर से तैयारी करनी है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उम्र जो है, उम्र निकलता जाता है, समय आपका निकलता जाता है और वो वापस नहीं आ सकता है। परीक्षा तो फिर से आप तारीख करवा लेंगे, फिर से एग्जाम की तैयारी का ऐलान कर देंगे, मुकर्रर कर देंगे, लेकिन जो छात्रों का जो वक्त निकलता जा रहा है वो कहाँ से आप लौटा पाएंगे। उनके पास वो एक हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं रह जाता है। और दूसरी बात, अगली बार जब वो परीक्षा देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका परीक्षा बहुत अच्छा जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लाखों छात्रों के भविष्य के साथ में जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, कहीं न कहीं इस पर काफ़ी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि आखिर एनटीए के द्वारा यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं आयोजित कराई जा रही है। हालांकि एनटीए की तरफ से कहना है कि परीक्षा बहुत बेहतर तरीके से हमने आयोजित करवाया, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन पेपर्स में अगर तमाम सवाल एक ही जैसे पैटर्न के आ गए, सामने आ गए, तो ये कैसे आए, क्या उन्हें जानकारी थी या नहीं थी, ये अब तफ्तीश का मसला है। और सीबीआई, जो केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को जब इस केस का जिम्मा सौंपा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो किस तरह से इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आरोपियों तक किस तरह से आगे पहुंचते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये देश भर के उन स्टूडेंट्स के लिए ये खबर अच्छी नहीं है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके माँ बाप के लिए भी, उनके गार्जियनों के लिए भी, उनके अभिभावकों के लिए भी कि नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है, नीट की परीक्षा दोबारा ली जाएगी और नीट की परीक्षा का तारीख भी फिर से अनाउंस होने वाला है। फिलहाल जो खबर है उसके मुताबिक ये सीबीआई इस मामले की छानबीन करेगी। नीट परीक्षा जो है वो रद्द हो गई। 3 मई 2026 को ही नीट परीक्षा रद्द कर दी गई। परीक्षा दोबारा कराई जाएगी, नई तारीख जल्द घोषित होगी। सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है। परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बनाए रखने के लिए फैसला मई 2026 के लिए किया गया पुराना रजिस्ट्रेशन ही मान्य रहेगा।
यानी कि रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन एडमिट कार्ड फिर से जारी होंगे। छात्रों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा फीस वापस की जाएगी। नई परीक्षा बिना अतिरिक्त शुल्क की होगी, कोई उसमें एडिशनल चार्ज आपको नहीं देना पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन भी दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिट कार्ड आपको सिर्फ दोबारा जारी होगा, तारीख नहीं होगी और आप परीक्षा दे सकते हैं। तो नीट पेपर लीक मामले में एनसी नेता रतनलाल गुप्ता ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं और परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। पहले सुनते हैं स्टूडेंट्स का क्या कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार? ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्जाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। सरकार को ये कहना चाहूँगा कि आप पेपर कैंसिल करवा करके बच्चों का मनोबल और तोड़ते हैं, बल्कि कैंसिल करवाने की बजाय इसकी जड़ तक पेपर माफिया जो है इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए और उनको ख़त्म करने का काम करना चाहिए। कब तक इस तरह के ब्लंडर्स आप लोग करते रहेंगे और कब तक इस देश के यूथ के भविष्य के साथ, इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप करते रहेंगे? और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से, अपने गुजारे से वो मेहनत करता है और लास्ट में जो पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है? एक एग्ज़ाम को ऐसे रद्द कर देना मीन्स उन्हें इक्वालिटी बेसिस पे उस टाइम पे नहीं देखा गया। साथ ही साथ नीट जैसा प्रेस्टीजियस एग्ज़ाम के लिए बच्चा सालों महीनों मेहनत करता है और वो एग्ज़ाम एक पॉइंट पे जाके जस्ट बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स, हर एक बच्चे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलना और वो चीज़, वो मेंटल स्ट्रेस, वो ट्रॉमा को झेलना, वो एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल का समय हो सकता है। इस टाइम पे कमिटीज़ को इस चीज़ को प्रॉपरली देखना चाहिए, कुछ बच्चों को साइड पे रख के और कुछ सारों को ही करियर को एक इस स्ट्रेसफुल पॉइंट पे लाना, आई थिंक ये बच्चों के साथ फेयर नहीं है, ये इम्पार्शियल है। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं इसके साथ टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि नीट जो है एक बहुत बड़े लेवल का एग्ज़ाम है। जैसे कि हमें पता है नीट यूजी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स और बच्चे इसके लिए काफ़ी साल प्रिपेयर करते हैं। और डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनको 11th 12th और सभी अपने एग्ज़ाम्स के साथ में इसके लिए प्रिपेयर करना होता है। आप बताएं कि जो नीट के एग्ज़ाम को रद्द किया गया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जांच का विषय है कि एक व्यक्ति अगर इतनी पढ़ाई के बाद परीक्षा देते हुए दिखाई देता है तो एक पेपर लीक होना कोई छोटी बात नहीं होती है। तो माँ बाप पेड़ काट के एक बच्चे को पढ़ाने का काम करते हैं, उसके बाद एक पेपर लीक होते हुए दिखना एक चैलेंज पोस्ट करता है ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, और इसके ऊपर एक जांच होते हुए दिखाई देनी चाहिए, चाहे सीबीआई लेवल की हो या एक अच्छे लेवल की जाँच होते हुए दिखाई देनी चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पेपर को जो है कैंसिल किया गया? सर, इसमें जिसकी गलती है वो तो बेसिकली अथॉरिटीज़ हैं, तो बच्चों को उस चीज़ के लिए पनिश करना सही नहीं है, उनको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से इवन एसएससी में प्रॉब्लम्स आई और अब नीट की बारी है, तो फिर ये तो बर्डन किस पे है? यूथ पे बर्डन पड़ रहा है ना, तो बच्चों की इसमें क्या गलती थी? बड़ी बात कही है इन्होंने। कहा कि जो है कई दफ़ा पीछे भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें इस तरह की बातें जो है सामने आई हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो समूचा साल जो है इसके लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटना घटित होती है तो कुछ जो है ग्रुप ऑफ कल्प्रिट, जैसे उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों की वजह से सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जल्दबाजी में लिया वो फैसला है, लेकिन इनका कहना है कि इसमें जाँच जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। और नीट पेपर लीक मामले में एनसी नेता यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नेता रतनलाल गुप्ता ने केंद्र पर सवाल उठाए हैं और परीक्षा कराने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। हो गए हैं और उसके बाद ही लगातार रिएक्शंस भी इस पे आ रही हैं। रतनलाल गुप्ता है मेरे साथ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं और फॉर्मर एमएलसी भी हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। ये जो नीट के एग्जाम पोस्टपोन दोबारा से हो गए हैं, लीकेज हुई थी, मतलब लीक हो गए थे पेपर, उसके बाद अब जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए उन्होंने इसको पोस्टपोन किया है, उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है स्टूडेंट्स में। देखिए, बड़े दुख की बात है कि भारत सरकार का ये मसला है। नीट का एग्ज़ाम हमेशा आप देखते हैं, पिछले साल भी यही हुआ और कई सालों से यही होता आ रहा है। मतलब इनकी क्या सीक्रेसी है इस सरकार की कि एक एग्ज़ाम बच्चों का होता है नीट का, अगर वो भी ये कामयाबी के साथ ले नहीं पाते हैं तो छोड़िए इसको, फिर कोई और तरीका अडॉप्ट करें। मतलब आप बच्चे कितनी मेहनत से
मैं बताता हूँ आपके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ वो पेपर देते हैं और बाद में कहते हैं साहब पेपर लीक हो गया है। ये कोई तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि भाई कोई इस ढंग से करें आप कि या एजेंसी जो है उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए, जो एजेंसी ये लेती है एग्ज़ाम। तो हमारा कहने का मकसद यही है कि अब आप मतलब इतने बच्चों ने इतनी मेहनत की है, मेरे ख्याल में 22 लाख के ऊपर बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा इसका नीट का, और आज फिर बेचारे वो मेहनत करेंगे फिर देंगे। जो सिंसियर बच्चे हैं उनका क्या होगा? ना सिर्फ नीट में, हर मसले में आप माशरा आपका जो है करप्शन की तरफ चल रहा है। और शास्त्री भवन में एसएफआई करेगी विरोध प्रदर्शन। एसएफआई यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया शास्त्री भवन में एसएफआई करेगी विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन करेगी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई। शास्त्री भवन में भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। इस वक्त की अहम खबर, शास्त्री भवन में एसएफआई करेगी विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन करेगी एसएफआई और इसी प्रदर्शन के कॉल के मद्देनजर बड़ी तादाद में वहां सुरक्षा के जवानों को तैनात कर दिया गया है। भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई स्थिति बिगड़े ना और ये प्रदर्शन कोई उग्र प्रदर्शन ना हो जाए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं शास्त्री भवन दिल्ली से। शास्त्री भवन में एसएफआई विरोध प्रदर्शन करेगी। एसएफआई करेगी विरोध प्रदर्शन। नीट पेपर लीक मामले में प्रदर्शन करेगी एसएफआई। शास्त्री भवन में भारी सुरक्षा बलों को किया गया तैनात।